हेलो स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट 2023 में क्लास 9th को पास किए हैं और क्लास 10th में गए हैं और 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 में जो स्टूडेंट पेपर देंगे उसके सिलेबस के बारे में। आपको सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप सही तरीके से सिलेबस को समझ गए तो आप लगभग 3 से 4 मंथ में सभी सिलेबस को बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, वो भी हमारे साथ। यदि आप तैयारी को बहुत बेहतरीन तरह से करना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, देखते हैं सिलेबस को। देखिए, 2023 में जो क्लास 9th पास किए हैं और 24 में अपनी कॉपी लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विषय हिंदी है और क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपका पेपर होगा 2 खंड में होगा, खंड आ और क्या है, खंड बा। ठीक, खंड आ में आपका जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ठीक, और खंड का में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, मतलब उसमें बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होंगे। ठीक, जो 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, किस किस चैप्टर से 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाए उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से 5 अंक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय से रीतकाल एवं आधुनिक काल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार से यहाँ आपका 10 अंक पक्का हो जाएगा। यहाँ से आपको 10 अंक बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। रस में आपसे, रस में मतलब करुण रस और हस रस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी प्रकार अलंकार से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षक अलंकार, इसमें आपको उसके उदाहरण दे सकते हैं, लक्षण दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है ये उदाहरण जो है उपमा अलंकार का है कि रूपक अलंकार का है, उत्प्रेक्षक अलंकार का है। एक प्रश्न दिया जाएगा और 1 मार्क्स का होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपसे छंद में पूछा जाएगा, सोलठा और रोला छंद के आपको लक्षण या उदाहरण दिए जाएंगे। इससे एक प्रश्न के 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 मार्क्स का होगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका जो है ये 10 अंक, यहाँ 10 3 13 अंक कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में आपसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्भम, ठीक, तत्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तत्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची से संबंधित जो है 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान समझिए, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग से संबंधित जो है, पर्यायवाची से संबंधित जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे जो आपका 5वां होगा, यहाँ आपका संस्कृत व्याकरण होगा। क्या होगा? संस्कृत व्याकरण होगा। संस्कृत व्याकरण जो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें आपको संधि, यण संधि और वृद्ध संधि, इसमें आपको परिभाषा, उदाहरण, पहचान से संबंधित 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। संधि से मतलब संधि, शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम, इन चारों को मिलाकर आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आपको मिलेगा। इन चारों टॉपिक पर तैयार करना होगा
सारे क्वेश्चन को, उसके बाद आपको 3 अंक मिल जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पूरी तैयारी कराई जाएगी बहुत ही कम समय में, जिससे कि आपके छमाही पेपर से पहले आपका सारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं खंड बा को। खंड बा जो है इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 50 अंक का होगा। इसमें जो है आपको गद्य खंड से जो है गद्यांश दिया जाएगा, गद्य खंड से आपको गद्यांश दिया जाएगा, और गद्यांश जो दिया जाएगा उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होगा अपने कॉपी में, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 3 क्वेश्चन होगा तो टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, और 3 क्वेश्चन होगा तो 3 दूनी 6, टोटल 6 मार्क्स मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से आपको पद्यांश से पूछा जाएगा, पद्यांश से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और 3 दूनी 6, आपको 6 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको पद्यांश से 6 मार्क्स मिल जाएगा। और संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश से आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से आपको संस्कृत पद्यांश और गद्यांश के लिए आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा, एक गद्यांश आपको करना होगा। उसी प्रकार मतलब आपको 2-2 क्वेश्चन सब में दिए जाए, 2-2 गद्यांश दिए, 2 गद्यांश 2 पद्यांश, इसमें भी 2 गद्यांश 2 पद्यांश दिए जाएंगे चारों में। ठीक, एक एक करना होगा। इसमें आपको 5-5, इसमें आपको 6 मार्क्स मिला, इसमें आपको 6 मार्क्स मिला, इन दोनों में आपको 5-5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण से जो है इसमें आपको 3 मार्क्स का एक प्रश्न आपका उत्तर देना है, एक चैप्टर आपको तैयार करना है। आप किस जिले से, हम आपके लिए बताएंगे, जो आपके लिए आपके जिले के लिए निर्धारित किया गया है। और आगे हम देखते हैं 6 पॉइंट को ध्यान समझिएगा। देखिए निर्धारित, यहाँ देखिए आपको जीवन परिचय, 6 पॉइंट में आपको जीवन परिचय लिखना है। का खा मतलब आपको 2 जीवन परिचय पूछा जाएगा, एक गद्य खंड से पूछा जाएगा, एक पद्य खंड से। गद्य खंड से एक जीवन परिचय को आपको तैयार होना चाहिए अच्छे से, जिसके लिए आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको यदि एक जीवन परिचय इसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आप उससे लेते हैं, उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाएगा। और आपके संस्कृत खंड से आपके जो है एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और हिंदी के सरल वाक्यों का अनुवाद, 2 आपको अनुवाद करना होगा, एक एक मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक, और संस्कृत खंड से जो है आपको देखिए संस्कृत खंड के पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में आपको देना होगा। ठीक, उत्तर जो है आपको संस्कृत में देना होगा, और आपको 5 से 6 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 से 6 प्रश्न लगभग दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिले, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 10 पॉइंट देखिए, आपको निबंध वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित जो है आपकी परीक्षा में एक जीवन परिचय पूछा जाएगा, और जो जीवन परिचय होगा 9 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से टोटल जब हम काउंट करें तो आपका 70 अंक पक्का हो जाएगा। इस प्रकार से इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करके, इस प्रकार से आप सारे टॉपिक पर डिस्कस करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। अब 30 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2023 और 24 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक, आंतरिक मूल्यांकन जो 30 अंक का होगा, 70 नंबर का आपका लिखित पेपर और 30 नंबर का स्कूल से आपको मिलेगा ना, उस 30 नंबर के बारे में आपको समझ लेना है क्या होगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो होगा मौखिक होगा, अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न आधारित परीक्षा होगी। ठीक, अगस्त माह में होगी, आपकी 10 मार्क्स का होगा। ठीक, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन जो होगा रचनात्मक होगा, लेखन आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इसमें जो है दिसंबर में होगा। ठीक, और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा जो होगी बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछेंगे, एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक, इसमें जो आपका पहला मौखिक प्रश्न इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको पूरा 10 में 10 मिल जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। यदि आप टीचर की निगाह में अपनी क्वालिटी बनाए रखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपको 30 में 30 मिल जाएगा। क्योंकि आजकल के जो बच्चे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट को 30 में 30 मिल रहा है। बस आप अपनी पहचान को अच्छे रखिए और मेहनत करते रहिए बस।
बहुविकल्पीय प्रश्न जो होगा मई में होगा। उसके बाद यहाँ द्वितीय मासिक परीक्षा जो ऋणात्मक प्रश्न के आधार पर होगा, ये जुलाई में होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे समझते हैं। यहाँ देखिए तृतीय मासिक परीक्षा होगा बहुविकल्पीय एमसीक्यू होगा। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। चौथी मासिक परीक्षा जो होगी ऋणात्मक प्रश्न होगा, दिसंबर में होगा। ठीक, इस प्रकार से 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तों के योग आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक, 10 अंक इसके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ समझ सकते हैं 10 अंक आपको प्रथम आंतरिक मूल्यांकन से मिलेगा, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन से आपको 10 अंक मिलेगा और 4 मासिक परीक्षा से आपको 10 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आपका टोटल यहाँ 30 नंबर 70 और 30 आपका 100 मार्क्स हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपका सिलेबस हम समझते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन। और यहाँ थोड़ा देख सकते हैं जो आपके गद्यांश में कितने चैप्टर हैं। ठीक, निर्धारित पाठ्य वस्तु। ठीक, जो आपका यहाँ पहला आपका मित्रता है, दूसरा आपका ममता है। मित्रता के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ममता के लेखक जो है जय शंकर प्रसाद हैं और भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज जनता भगवत शरण उपाध्याय। क्या भूलूं क्या याद रखूं, पदम लाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्ष तू गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती हैं। ठीक, इस प्रकार से टोटल कितने चैप्टर हैं, 3 3 6 एक 7 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर आपको गद्यांश में दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सूरदास सूरदास क्या लिखे, पद लिखे। इस प्रकार से तुलसीदास क्या लिखे, धनुष भंग वनपथ पर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल इसमें 3 चैप्टर, 3 6 चैप्टर, 3 9 चैप्टर, 9 3 12 13 चैप्टर। इसमें 13 चैप्टर दिया गया है। ठीक, अब 13 चैप्टर आपको तैयार करना होगा यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और यहाँ संस्कृत खंड में कितने चैप्टर हैं, एक वाराणसी है, वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृत। आप देख सकते हैं वाराणसी और देशभक्त चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृत एक पाठ हो गया। वीर बेरणे पूज्य अनुड़े श्वेतकुत। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल इसमें दिए गए कितने चैप्टर हैं, देखकर आपको बता रहे हैं कुल कितने चैप्टर हैं इसमें। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इसको समझना हम आपको एक बार में बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए वाराणसी जो है आपका एक चैप्टर हो गया। यहाँ देश भक्त चंद्रशेखर ये आपको दूसरा चैप्टर, यहाँ आपका तीसरा चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है 5वां चैप्टर है। ठीक है, यहाँ 6 चैप्टर 7 चैप्टर और टोटल आपके सिलेबस में 8 चैप्टर है संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को मिला करके। यहाँ से आपको 5 अंक 5 एक गद्यांश दिया जाएगा पद्य खंड से और एक गद्य खंड से। इसके लिए आपको 5 5 10 अंक मिल जाएगा। और श्लोक यहाँ से आपको 12 अंक मिलेगा। 12 अंक क्या, और आपके और उसके बाद 12 अंक यहाँ हो गया। उसके बाद 14 अंक आपको टोटल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं निर्धारित पाठ वस्तु से मुक्त दूत किया। जो स्टूडेंट आगरा, ध्यान समझिए, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव से हैं, उन्हें याद तैयार करना होगा मुक्त दूत के। केवल एक चैप्टर उन्हें मुक्त दूत के तैयार करना होगा। ज्योतिष जवाहर किस स्टूडेंट को तैयार करना है, जो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा से हैं, उन्हें ज्योतिष जवाहर तैयार करना है। जो स्टूडेंट अग्र पूजा से हैं उन्हें अग्र पूजा तैयार करना हो। जो स्टूडेंट प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा से उन्हें क्या तैयार करना, अग्र पूजा तैयार कर लेना है। मेवाड़ मुख्य किस स्टूडेंट को, जो बुलंदशहर से हैं, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच से हैं, उन सभी स्टूडेंट को मेवाड़ मुकुट तैयार करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके जिले के लिए क्या निर्धारित किया, हम आपको सिलेबस दिखा दे रहे हैं। ठीक, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने आपको पूरा सिलेबस बहुत ही आसानी से समझाया है। और अब 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और बिना समस्या की आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई मिलेगा, उसे आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।